स्वागत है बालाघाट न्यूज में। मैं हूं यमलेश वंजारी। आजकल गांव की बात कार्यक्रम का इस सफर लेकर हमारी टीम मौजूद है वन ग्राम जगला में। यहां पर निवास करते हैं आदिवासी बैगा। यहां पर हम जानने का प्रयास करेंगे इनके जीवन से जुड़े अलग अलग पहलुओं की और जानेंगे इनके क्या कुछ सवाल है शासन प्रशासन से और क्या कुछ अपेक्षाएं ये रखते हैं सरकार से। तो आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ का ये स्पेशल कार्यक्रम गांव की बात। बालाघाट जिले में बैगा आदिवासी आबादी के लिहाज से आदिवासी समूह में दूसरी बड़ी आबादी का हिस्सा है। जिले में इनकी आबादी गोंड आदिवासियों के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने अगले सफर में हम दक्षिण बैहर के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित पुलिस चौकी पाथरी से झाको होते हुए ग्राम जगला पहुँचे। पहाड़ी पर स्थित जगला बैगा आदिवासियों का एक बड़ा गांव है। हम दोपहर के 12 बजे करीब इस गांव में दाखिल हुए। गांव के लोगों ने हमारे आत्मीय स्वागत के लिए थाल सजाई थी और अपने संस्कृति की एक झलक दिखाने का इंतजाम भी किया था। बैगा आदिवासियों के संस्कृति की बात करें तो उनका पहनावा बेहद ही खास होता है। उनके शरीर पर एक विशेष प्रकार का गोदना भी इनकी पहचान होती है। उनके गीत संगीत में मांदर की थाप और कर्मा ददरिया जैसे गीत अहम होते हैं। इनके गीतों में प्रेम और विरह की पीड़ा भी झलकती है। साथ में प्रकृति के साथ एक मजबूत जुड़ाव होता है। बैगा आदिवासी पारंपरिक खेती के तौर पर कोदो, कुटकी, मक्का और राई का उत्पादन करते हैं। पहाड़ों और जंगलों में निवास होने के कारण धान की खेती कम ही करते हैं, लेकिन जहां धान की पैदावार होती है वहां धान की भी खेती करते हैं। जगला में बैगा आदिवासियों के पास 1-2 एकड़ से लेकर 8 एकड़ तक जमीनें हैं, लेकिन आधे से अधिक बैगा परिवारों को आज तक सरकार ने वनाधिकार अधिनियम के तहत जमीन के पट्टे नहीं दिए हैं, जिससे ये परिवार खेती किसानी पर आधारित सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि इन्हें आज तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी नहीं मिला है। कितने लोगों के पास पट्टे नहीं है गांव में? गांव में आधा लोगों का है पट्टे, आधा लोगों को नहीं मिल पाए हैं। क्यों नहीं मिल पाया? अब जहां वहां उनके सब वो दब गए हैं जी। आवेदन दब गए हैं सब लोग। अच्छा, तो फिर वो कैसे करते हैं? उनके पास खेती है? अपनी जमीन को कमा रहे हैं, नाम में चढ़ाना चाहते हैं तो नाम ही नहीं आ रहे हैं, पट्टा नहीं मिल रहे हैं लोगों को। बहुत समस्या है। तो उनको तो सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलता होगा फिर? हाँ ना जी, पट्टे जमीन नहीं है तो जो सरकार पैसा देती है उसका लाभ भी नहीं मिलता होगा। 2000 रुपये। बहुत तकलीफ। कितने ऐसे परिवार है लगभग? बहुत परिवार हैं सर। फिर भी 20, 25, 30, 30-40 ऐसे। कितने किसानों को मिले हैं? ऐसे किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलता। वनग्राम जगला चारों ओर से पहाड़ियों और नदी नालों से घिरा हुआ है। यहाँ पर पहुँचने का रास्ता भी काफी दुर्गम और कठिन है। खासकर बारिश के 4 महीने यहाँ के आदिवासी परिवारों के लिए बेहद तकलीफ देह वाले होते हैं। दोनों ओर से नदी नाले उफान पर होने के कारण लोग गांव से बाहर कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। यहाँ के ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या राशन के लिए 12 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करना है। नभी पंचायत के अंतर्गत आने वाले इस गांव में कई बैगा परिवार अति गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं।
जिनके सामने सरकारी अनाज ही एकमात्र साधन है जिससे वे अपना जीवन यापन कर पाते हैं। चर्चा में बैगा आदिवासियों ने बताया कि गांव में करीब 6 किलोमीटर का रास्ता बेहद खराब है। यहां से दोनों ओर नदी नाले हैं जिनमें पानी भरने के कारण उनकी समस्याएं बढ़ जाती है। उन्होंने इस मार्ग पर पड़ने वाले नदी नालों पर पुलिया निर्माण की मांग उठाई है। हमको जब वर्षा होता है उस समय में इस मोहल्ले का हम इधर ये नदी के बाहर आता है तो इधर आ नहीं सकता और हमारे गांव का लोग भी इधर उधर नहीं आ सकता। ये बहुत परेशानी होता है यहाँ। ऐसी परेशानी होती है जब बाढ़ आती है तो घर में ही रह जाते हैं आप लोग? हाँ, घर में रहते हैं। इधर बाढ़ आते हैं तो इधर नहीं आ सकते। और आगे जाने के लिए दो नदी है। उधर भी पुल नहीं है? उधर भी पुल नहीं है। बहुत परेशान होता है। तो गांव में ही रह जाते हो? 4 महीने निकलते ही नहीं हो आप लोग? 4 महीने तो निकल जाते हैं मगर जब वर्षा बंद होता है उस समय निकलते हैं और वर्षा आते हैं तो नहीं निकलते। अच्छा, तो क्या कुछ परेशानी जाती है आप लोगों को? हम परेशानी चिखला हो जाता है, पानी आ जाता है, यहाँ बाढ़ आ जाता है तो नहीं। और भी राशन पानी के लिए कहाँ जाते हो? हम नहीं जाते हैं। तो जा पाते हो क्या? फिर यहाँ से निकल के जाते हैं जी। फिर हम नहीं जा सकते क्योंकि वर्षा बंद हो जाते उसके बाद आते जाते हैं। तो यहाँ से जगला से नवही 6 किलोमीटर दूरी। अच्छा, तो वहाँ भी नदी है उनमें जी। उनमें पुल बनना जरूरी है। पुल नहीं है? एक भी पुल नहीं। और रोड भी नहीं बनी? रोड भी नहीं बने। और क्या क्या परेशानी है गांव में? गांव में तो पुल का जरूरी है और हमें पानी टंकी भी होना चाहिए। बैगा बाहुल्य ग्राम जगला में वैसे तो बस्ती में ही सीमेंट रोड बन गई है और पेयजल के लिए हैंडपंप भी खुदवाया गया है। बिजली भी यहां पर पहुंचा दी गई है, लेकिन एकमात्र हैंडपंप होने से लोगों को पानी के लिए आज भी बस्ती के पीछे पहाड़ियों से गुजरने वाले नाले पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ के लोग आज भी नाले के पानी से ही प्यास बुझा रहे हैं और हैंडपंप खराब होने पर पूरा गांव इसी नाले पर निर्भर हो जाता है। समस्याएं गर्मी के दिनों में अधिक बढ़ जाती है। जब पेयजल का स्रोत सूखने लगता है तो यहाँ के बैगा परिवार करीब 3 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके पानी लाते हैं। पानी यहीं का पीते हैं क्या आप लोग? हाँ, वहीं का पीते हैं जी। अच्छा अच्छा, ये कितने यहाँ पे गांव में हैंडपंप है? एक ही हैंडपंप है जी। अच्छा, तो ये झिरिया का पानी क्यों पीते हो फिर? हैंडपंप है तो वो बिगड़ जाता तो यहाँ आता है। अच्छा अच्छा, खराब हो जाता था। एक ही हैंडपंप है क्या? एक ही हैंडपंप है। और कोई दूसरा स्रोत? दूसरा नहीं है। तो यहाँ से ले जाने में क्या तकलीफ होती है आप लोग? कितना दूर पड़ता है? आधा किलोमीटर दूर तक पड़ता है। आधा किलोमीटर पड़ता है। और लोग शासन प्रशासन से क्या व्यवस्था होना चाहिए? बोरिंग चाहिए। बोरिंग चाहिए? हाँ। कितने हैंडपंप होना चाहिए गाँव में? फिर भी गाँव में हाँ 2-3 रह जाते चल जाए। 2-3 होना? हाँ, हमारे टोला में। आपके टोले में है ही नहीं ना हाँ, हैंडपंप? बैगा आदिवासियों के रहवास वाले इस गांव की कुल आबादी 100 परिवारों के इर्द गिर्द है। इस गांव की पंचायत नवी है जो कि चुका टोला, भरवा टोला जैसे गांवों से मिलकर पूरी होती है।